dear students, today I will teach you some very common errors. और जब भी मैं आंसर शीट चेक करता हूँ तो ये सारी कॉमन एरर्स बच्चे करते हैं। आंसर शीट में जब लिखते हैं तो ये सब कॉमन एरर्स हमारे सामने आती है, अंडरस्टूड। और मैंने उन्हीं कॉमन एरर्स को आज के इस लेसन में लिया है ताकि दोबारा आपकी वो मिस्टेक्स है, वो एरर्स है, वो नहीं हो। ठीक है, अब देखिएगा, पासिंग मार्क्स कभी भी पासिंग मार्क्स नहीं होता है, पास मार्क्स होता है। ओके, बच्चे बहुत बोलते हैं पासिंग मार्क्स पासिंग मार्क्स। करेक्ट इज पास मार्क्स। आई हैव लेफ्ट स्मोकिंग, किसी भी हैबिट को आप जो है लेफ्ट नहीं करते हैं, उसको गिवन अप करते हैं। अंडरस्टूड, उसको क्या करते हैं? गिवन अप। याद रखिएगा क्या बोलते हैं उसको? गिवन अप। ये नेक्स्ट, रोमांटिक मैच। अब याद रखिए, रोमांटिक मैच कभी भी या फिर कोई भी कंपटीशन रोमांटिक नहीं होता है, वो क्या होता है? कीनली कॉन्टेस्टेड मैच। अंडरस्टूड, याद क्या? कीनली कॉन्टेस्टेड मैच या फिर कॉन्टेस्टेड मैच कर दो, लेकिन रोमांटिक मैच नहीं होता कभी भी, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गिविंग एग्जाम और टेस्ट। गिविंग एग्जाम, मान लीजिए सपोज कोई स्टूडेंट है या फिर कोई एग्जामिन है, वो कभी भी गिव नहीं करता एग्जाम को, वो टेक करता है एग्जाम को। अंडरस्टूड, या फिर टेस्ट को क्या करता है? टेक करता है। अभी मैं पूछूं, सपोज करो कि किसी स्टूडेंट को, ओके वेयर आर यू गोइंग टुडे, और वो आंसर क्या देगा? सर टुडे आई एम गोइंग टू टेक माय एग्जाम और टेस्ट। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया? हाँ स्टूडेंट। लेकिन टीचर क्या बोलेगा? टीचर बोलेगा आई एम गिविंग माय एग्जाम, ओके, और टेस्ट। टीचर उल्टा बोलता है, तो करेक्ट होगा टीचर के लिए क्या करेक्ट होगा? आई एम गिविंग माय एग्जाम और टेस्ट। और स्टूडेंट क्या बोलेगा? आई एम गोइंग टू टेक एग्जाम और टेस्ट। अंडरस्टूड, ये करेक्ट होता है। अब देखिएगा, पुट योर साइन। कभी भी पुट योर साइन नहीं होता है, पुट योर सिग्नेचर हुआ। रीजन क्या है इसका? क्योंकि ये योर है, ये एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करता है? एडजेक्टिव या तो फिर नाउन को या फिर प्रोनाउन को। अंडरस्टूड, लेकिन यहाँ पर पुट योर साइन, यहाँ पर ये वर्ब है और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब रॉन्ग सेंटेंस हो गया। क्या करना पड़ेगा आपको? योर की बाद में फिर क्या लाना पड़ेगा? नाउन लाना पड़ेगा। पुट योर सिग्नेचर। ओके, बहुत बोलते हैं अरे पुट योर साइन, पुट योर साइन, पुट योर सिग्नेचर। नेक्स्ट है लेक्चररशिप। ओके, जब मेरा लेक्चररशिप में सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं आपको जो है बहुत अच्छी पार्टी दूंगा। लेक्चररशिप नहीं होता कभी, लेक्चरशिप। याद रखिए क्या होता है? लेक्चरशिप। स्पेलिंग देखिएगा, LECTURESSIP, लेक्चरशिप। क्लियर? अब देखिएगा, विद रिस्पेक्टफुली। विद रिस्पेक्टफुली कभी भी नहीं होता। बहुत लोग बोलते हैं विद रिस्पेक्टफुली, बहुत लिखते हैं जो भी लेटर राइटर लिखते हैं फॉर्मल में, तो वो बहुत लिखते हैं विद रिस्पेक्टफुली आई बैक टू से दैट। ओके, ऐसे नहीं होता है, रिस्पेक्टफुली में ही बैक वो विद है, तो विद रिस्पेक्टफुली फिर क्यों लिख रहे हो दोबारा? तो करेक्ट क्या होगा? विद रिस्पेक्ट या फिर रिस्पेक्टफुली, एक ही यूज करो, या तो विद रिस्पेक्ट या फिर रिस्पेक्टफुली। विद रिस्पेक्टफुली ये बिल्कुल रॉन्ग है। अंडरस्टूड, ये रिस्पेक्टफुली क्या है? एडवर्ब है, और इस एडवर्ब में ही विद आ रहा है। अंडरस्टूड, क्लियर हो गया? तो या तो आप एडवर्ब यूज करो या फिर आप क्या करो? विद रिस्पेक्ट, ये यूज करो। क्या? एडवर्ब जो है, फ्रेज है, वो यूज करो। एडवर्ब फ्रेज वो यूज करो, विद रिस्पेक्ट। अंडरस्टूड, या फिर एडवर्ब यूज करो। ध्यान रखना, ये एडवर्ब फ्रेज है और ये एडवर्ब है, ये यूज करो। या तो आप एडवर्ब या फिर आप एडवर्ब फ्रेज यूज करो, दोनों यूज नहीं करना। विद रिस्पेक्ट ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब अभी मैं आपको थोड़ी और मैं कॉमन एरर्स है वो बताने जा रहा हूँ। अब देखिएगा, एरर नंबर 8, कंपैरेटिवली बेटर। जब आप कंपैरेटिवली वर्ड का यूज कर रहे हो तो फिर आपको कंपैरेटिव डिग्री की जरूरत नहीं है। अंडरस्टूड, फिर आप पॉजिटिव डिग्री लेके आओ। कंपैरेटिवली ये अपने आप में ही कंपैरेटिव डिग्री को शो कर रहा है, तो कंपैरेटिवली बेटर ये गलत है। क्या लिखोगे इसको? कंपैरेटिवली गुड। अंडरस्टूड, कंपैरेटिवली गुड। अब नेक्स्ट देखिएगा, योर्स को बहुत बच्चे जो है, मैं जब आंसर शीट चेक करता हूं तो यहाँ पर योर YOUR फिर एपोस्ट्रोफी फिर एस लगाता है, बिल्कुल गलत है। अंडरस्टूड, बहुत कहने के बावजूद भी वो गलती करता है। कभी भी ऐसा मत लिखो योर्स YOUR विदाउट एपोस्ट्रोफी हम लोग लिखते हैं। नेक्स्ट, योर ऑब्विडेटली, ये बहुत गलत है। याद रखिएगा, योर एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव जो है वो कभी भी एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है। अंडरस्टूड, एडजेक्टिव किसको करता है? नाउन या फिर प्रोनाउन को। तो फिर यहाँ पर योर ऑब्विडेटली, ये एडवर्ब ऑब्विडेटली, तो यहाँ पर तो एडजेक्टिव योर क्या कर रहा है? एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, इसका मतलब गलत है यहाँ पर। तो इसको करेक्ट क्या होगा? ये योर्स ऑब्विडेटली, योर्स ऑब्विडेटली। इट्स क्लियर? या फिर अगर आप इसको योर्स ऑब्विडेटली डॉटर, ये भी गलत है। योर्स ऑब्विडेटली डॉटर, याद रखिएगा, योर्स के बाद में फिर क्या आएगा? एडवर्ब आएगा, लेकिन आपका क्या कर दिया? इसके बाद फिर जो है नाउन लगा दिया। और याद रखिएगा, कभी भी एडवर्ब है
वो नाउन को क्वालिफाई नहीं करता है। एडवर्ब के जस्ट बाद में फिर नाउन यहाँ नहीं आएगा तो कॉमा आएगा, उसको अंडरस्टूड। तो योर्स ओबीडिएंटली डॉटर ये गलत हो, क्या करोगे योर ओबीडिएंट डॉटर, ये सही होगा अंडरस्टूड। और अगर आप ये भी नहीं लिखना चाहते हो तो फिर लिखो योर्स ओबीडिएंटली, ये लिखने के बाद फिर क्या करो आप नाउन को नीचे लेके आओ अंडरस्टूड। नाउन को क्या करना फिर आपको नीचे, यहाँ नहीं लिखना बराबर योर्स ओबीडिएंटली डॉटर, यहाँ डॉटर लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा अंडरस्टूड। क्या करोगे योर्स ओबीडिएंटली फिर नीचे लेके आओ डॉटर सन या जिस जो भी लिख रहा है अंडरस्टूड क्लियर। अब नेक्स्ट लिखा है यू टीच मी इंग्लिश गुड। ये सेंटेंस आप इसको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन इसमें यहाँ पर एरर है। क्या एरर है? यहाँ पर एडवर्ब की एरर है। एरर क्या है कि याद रखिएगा जो गुड है वो यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, यहाँ पर वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है अंडरस्टूड क्लियर। और जबकि वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, या तो एडवर्ब करता है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करता है, एडवर्ब करता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यू टीच मी इंग्लिश वेल, गुड की जगह क्या करोगे वेल करोगे। क्यों? वेल जो है ये एडवर्ब है और एडवर्ब हमेशा किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को क्वालिफाई करता है अंडरस्टूड। और यहाँ पर जो है ये एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव कभी भी वर्ब को क्वालिफाई नहीं करता है। इट्स क्लियर। तो करेक्ट क्या होगा, यू टीच मी इंग्लिश वेल अंडरस्टूड। गुड की जगह क्या करना पड़ेगा आपको, वेल करना पड़ेगा। नेक्स्ट मे बी, याद रखिएगा मे बी, मे और बी ये जो है अपने आप में गलत फ्रेज है, मतलब गलत आप इसका यूज कर रहे हो। मे और बी जब आप साथ साथ देख रहे हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, मे को और बी को दोनों को आपको पास पास लाना है, उनमें स्पेस नहीं देना। मे बी स्पेस नहीं चलता है दोनों में। लेकिन कैन बी, कुछ बच्चे लिखते हैं कैन बी, कैन और बी को बिल्कुल पास पास लिख देते हैं, गलत। कैन और बी इन दोनों में स्पेस होगा। कहने का मतलब कि मे बी में तो क्या होगा, स्पेस नहीं होगा, लेकिन जब आप कैन बी लिखोगे तो उसमें आपको थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा। इट्स क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट 5-6 भी और है एरर्स, वो भी बहुत कॉमन एरर्स है, अभी मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिएगा लास्ट है ये 15 नंबर की एरर, रिस्पेक्टफुली आई बैक। ये गलत क्यों है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्टफुली के बाद में कोमा आना चाहिए। अब आप कहोगे कोमा की क्या जरूरत है? रिस्पेक्टफुली याद रखिएगा एडवर्ब है और एडवर्ब कभी भी नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई नहीं करता। अगर आप कॉमा नहीं लगाओगे तो इसका मतलब क्या हो गया है कि रिस्पेक्टफुली जो एडवर्ब है वो किसको क्वालिफाई कर रहा है, प्रोनाउन को क्वालिफाई कर रहा है, जो कि ग्रामेटिकली एरर है अंडरस्टूड। तो रिस्पेक्टफुली कोमा आई बैक ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड ये रोमन है और जब आप रोमन नंबर में लिखते हो तो फिर आपको ये एस टी एंड और आर डी ये लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है अंडरस्टूड। रोमन नंबर में ही अपने आप में ये सब तीनों चीजें हैं, एस टी एन डी और आर डी रोमन नंबर पहले से होता है। सपोज करो अगर आपने लगा दिया तो ये कैसे इस प्रोनाउंस कर करोगे इसको, क्योंकि एस टी है ऑलरेडी इसमें एस टी, फिर आप एस टी लगा रहे हो, एन डी इसमें पहले से है तो प्रोनाउंस कैसे करोगे? फर्स्ट मतलब आप प्रोनाउंस कर ही नहीं सकते अंडरस्टूड। तो ये एरर है। आप या तो ऐसे लिखो रोमन नंबर में सीधा, और फिर अगर वो नहीं तो फिर आप करो ये अपने जो नंबर है उसमें लिख करके एस टी लगा दो, एन डी और आर डी ये करेक्ट है। ये दोनों वे आप आइदर यू चूज दिस वन और दैट वन, बोथ वेज आर करेक्ट बट अवॉइड दिस वन अंडरस्टूड, इट इज फुल ऑफ एरर। इट्स क्लियर ना। ये बहुत गलत करते हैं। मैं कई बार बच्चे से पूछता हूं कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो बच्चे कहते हैं सर 6 में, लिख के बताना, इस तरह से लिखते हो 6, ये गलत। या तो आप क्या करो 6 से लिखो अंडरस्टूड, और फिर नहीं तो फिर ये करो, बहुत आगे का, लेकिन ये रॉन्ग है। ठीक है। अब देखिए टर्न ऑन द लेफ्ट, टर्न ऑन द लेफ्ट कभी भी नहीं होता, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट। ठीक है। नेक्स्ट आई एम स्टैंडिंग ऑन द गेट, कभी भी ऐसा नहीं बोलना। ऑन द गेट का मतलब हो गया कि आप गेट के ऊपर खड़े हैं अंडरस्टूड। आपको क्या कहना है, आई एम स्टैंडिंग एट द गेट, ये प्रीपोजिशन की गलती है। एट द गेट, एट का मतलब यहाँ पर क्या होता है नियर, मैं दरवाजे के पास खड़ा हूँ। क्लियर। हार्ड वर्ड्स कभी भी नहीं होता, डिफिकल्ट वर्ड से होता है अंडरस्टूड। बहुत बच्चे पूछते हैं सर हार्ड वर्ड बहुत इस चैप्टर में, हार्ड वर्ड नहीं होता कभी भी, वर्ड कभी भी हार्ड नहीं होते, डिफिकल्ट होते हैं अंडरस्टूड, डिफिकल्ट वर्ड्स। अब लास्ट है ऑल स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड बाय देसी घी। एक स्वीट शॉप पे ऐसा लिखा हुआ था कि ऑल स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड बाय देसी घी अंडरस्टूड, ये बिल्कुल गलत है। इसका मतलब क्या हो गया कि देसी घी जो है कोई ह्यूमन है, कोई जो है हलवाई है और वो मिठाइयों क्या करता है, तैयार करता है अंडरस्टूड। इसका हो गया क्लियर। तो ये अपने आप में हंसी जो है क्रिएट करने वाला सेंटेंस है, ये बहुत ही जो है फुल ऑफ फन सेंटेंस है। आपको करेक्ट क्या करना पड़ेगा, ऑल स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड इन देसी घी, क्या करना पड़ेगा,
इन देसी घी में, देसी घी के द्वारा नहीं। क्यों? क्योंकि कई बार क्या करते हैं, ट्रांसलेशन कर देते हैं। मैंने बार बार आपको ये कहा है कि एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं होता है कई बार, अंडरस्टूड? जैसे क्या होता है ना, द क्वेश्चन डज नॉट बोर्न, ये क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता। कई बार बोलते हैं अरे सर ये तो क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, और उसका ट्रांसलेशन क्या कर देते हैं, दिस द क्वेश्चन डज नॉट बोर्न, अंडरस्टूड? ये रॉन्ग सेंटेंस। करेक्ट क्या होगा, द क्वेश्चन डज नॉट अराइज, अंडरस्टूड? याद रखिएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रांसलेशन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन होता है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, कई बार उसकी स्प्लिट लेनी पड़ती है, अंडरस्टूड? कई बार उसको सेंस लेना पड़ता है। ये क्लियर? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो मेरा लेसन है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और फिर आगे की वीडियोज में और सब कॉमन एरर्स है उनके साथ में फिर से आपके सामने आऊँगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, वंस अगेन टेक केयर।